नमस्कार, मैं अशोक पंडित अभी मौजूद हूँ सेक्टर 25 के स्टेडियम में, जहाँ पे मेगा ब्लड डोनेशन का फेस्टिवल चलाया जा रहा है लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी के द्वारा। यहाँ पे जो कमेटी मेंबर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस उपलक्ष्य में इस पूरे मेगा ब्लड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ ही जो ब्लड डोनेट किया उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनको क्या खुशी मिली है ब्लड डोनेशन करके, और कुछ हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या ऐसा रहा कि अपने यहाँ पे मेगा ब्लड डोनेशन ये तीसरा संस्करण है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें सर। हम लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 56 नोएडा से हर साल रक्तदान महोत्सव का आयोजन करते रहते हैं और मंदिर में आज तक मंदिर में करते रहते थे। हम कॉलेजों में, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में और ऑफिस में भी इसका आयोजन करते हैं। फिर हमें ये, क्योंकि हम बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिसमें एम्स है, आर्मी है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, जिला अस्पताल नोएडा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स नोएडा है और रोटेरी है। तो हमने कहा भाई, जब हम इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इतने डोनर जुड़े हुए हैं तो एक इन सब का मेला क्यों न लगा के महोत्सव की तरीके से रक्तदान महोत्सव का आयोजन करा जाए और होली के आसपास करा जाए, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है। तो हमने 2022 से इस महोत्सव का आयोजन करना शुरू करा है और हमारे को जो हमारे रक्तदाता हैं, जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सब से अपार सहयोग मिलता है। और हमें पहली बार जब हमने इसको आयोजन करा था तो हमारे को बहुत ही खुशी हुई थी और बहुत हमें उत्साह मिला था। तो उसके बाद हम हर साल इस रक्तदान महोत्सव का आयोजन फरवरी के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में करते हैं। सर, आपका जन्मदिन भी है, तो इसको आप कैसे, इस जन्मदिन को आप मनाना पसंद कर रहे थे कि ब्लड डोनेशन जो पूरा आपने कैंप चलाया है इसके थ्रू आप एक नया मैसेज देना चाह रहे थे? आप ये देखिए कि जन्मदिन जनरली आप अपनी फैमिली में मनाते हैं। यहाँ पे आज जो जन्मदिन मनाया गया है एक बहुत विशाल फैमिली के साथ हमने आज जन्मदिन मनाया है। जन्मदिन का मतलब एक उसी इंसान के जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं होती हैं, वो दूसरों को मोटिवेट कर रहा होता है। अभी आपको जैसा कि गुप्ता जी ने बताया कि हमें हमेशा ये एहसास होता था, हम 2011 से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, ये एहसास होता था लोगों के दिल के अंदर एक डर होता है ब्लड डोनेशन का, वो डर को कैसे निकाला जाए। अब डर को आज सीधे एक छोटी जगह पे जब आप ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं, लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं, लेकिन ये वो डर उसका नहीं निकलता है। इसलिए आप जानते हैं 2-3 तरह के डर होते हैं। सुई चुभेगी, ब्लड का कलर देख के एक डर होता है कि लाल कलर का ब्लड देखा आपने, कमज़ोरी हो जाएगी। अब उस चीज़ों को हटाने के लिए गुप्ता जी का एक आइडिया हुआ कि क्यों ना इसे फेस्टिवल की तरह बनाएं। आप आइए, पिकनिक बनाइए और पिकनिक मनाते हुए मूड बन जाए तो आप ब्लड दे जाइए। आप ये देखिए कि यहाँ कम से कम आज 2500 लोग आए हैं सवेरे से। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप ब्लड दीजिए, मूड बनता है वो ब्लड दे जाते हैं। तो हमारा जो जन्मदिन मनाने का इससे बढ़िया मुझे कोई मौका नहीं मिला, इसलिए ये डेट एक बाई चांस इस तरह की डेट हुई कि जन्मदिन वाले डेट हो गई। और आप यहाँ का माहौल अब भी देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, जैसे कि यहाँ पिकनिक चल रही है। धन्यवाद। सर, कुछ नए जनरेशन, जो भी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग उस जनरेशन के हैं, हमारे बाद की जनरेशन भी और उसकी तीसरी जनरेशन भी 60 साल तक की हो गई है। तो हम ब्लड डोनेट तो नहीं कि हमारा कर सकते, लेकिन जो यंग जनरेशन है हम उनको यही मैसेज देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अभी गुप्ता जी आपको फिगर बताएंगे कितने यूनिट हमें चाहिए और कितनी शॉर्टेज है। ये शॉर्टेज कहाँ से पूरी होगी? ये यंग ब्लड से होगी। हमारी कोशिश इसीलिए ये रहती है कि यंग ब्लड को हम मोटिवेट करें, वो यहाँ आए। हम कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पे
ये कंप्यूटर की क्लासेस है, काम हो रहा है, वहाँ जाते हैं और यंग ब्लड से रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, एनोनिमस है। आप जब दान देते हो दूसरों को, जब आप दान देते हो तो आपको मालूम है किसको दे रहा है। यहाँ आप जब दान दे रहे हैं आपको नहीं पता किसको दे रहे हैं, किसकी बॉडी में जाके किसकी जान आप बचा रहे हैं, आपको सारी उम्र नहीं पता लगेगी। इससे बढ़िया कोई दान हो सकता है। ये चीज़ हम कन्विंस करते हैं बच्चों को, अब वो हमारी बात के ऊपर मानते हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी एक ब्लड डोनेटर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनको ब्लड दे के कैसा महसूस हो रहा है। सर आपने भी ब्लड दिया है, जी कैसा सुकून या महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है जी, बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि लोग आए ब्लड दें? नहीं, बढ़िया है भाई, डोनेट करो, अच्छी बात है। कोई ऐसा डर? नहीं कुछ नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया है, वैसे भी अच्छा था, ठीक एक्सपीरियंस है। हमारे साथ मौजूद हैं जिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिन्होंने एक कैंप में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सर आपने बहुत सारे लोगों का ब्लड अपने सैंपल कलेक्ट किया है, तो आपको लोग क्या आके डर अपना कुछ बताते हैं? अभी जो हमने यहाँ पे कैंप किया है, ये हमारा तीसरा विशाल मेगा कैंप है। इससे पहले हमने 2 कैंप कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। एक कैंप में हमने 100 के आसपास यूनिट कलेक्ट किया था और सेकंड टाइम हमने 140 के अप्रॉक्स कलेक्ट किया था। अभी जो हमारा 51 कलेक्ट हुआ है। यहाँ जो जितने भी मतलब डोनर आते हैं, ज़्यादातर रिपीटली डोनर आते हैं। कुछ लोग क्या है फर्स्ट टाइम आते हैं, उनके अंदर एक डर होता है कि भाई मैं जो ब्लड दूंगा मैं गिर जाऊँगा, या मतलब मेरे अंदर खून नहीं है। तो ये ज़्यादातर लोगों के अंदर एक तरह से मतलब भ्रम फैला हुआ है। हमें ये भ्रम जो है ना वो ख़त्म करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जिस तरह से ये लक्ष्मी नारायण मंदिर वाले करा रहे हैं लोगों को जागरूक, मैं भी चाहता हूँ कि देश में ऐसे ही सभी जगह समय समय पर ऐसे ही रक्तदान शिविर का आयोजन हो, जिससे लोगों के अंदर का जो भ्रम है वो निकले। क्योंकि ब्लड कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप इसको मैन्युफैक्चर कर सको। ये क्या है, इसके कंपोनेंट आप डिवाइडेड कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, उससे लोगों की लाइफ सेव कर सकते हो। तो मैं लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें। सबसे ज़्यादा जो ब्लड डोनेशन हो रहा है उसके अंदर सबसे जो कहते हैं ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप कम है सबसे ज़्यादा? दरअसल क्या है ना, ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप जितने भी हैं बहुत ही कम मिलते हैं। अगर आप 100 डोनर हमारे पास हैं तो उसमें से मुश्किल से 5 या 8 डोनर ही नेगेटिव होंगे, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। मेरा नाम कल्याण भाटिया है, मैं जिम्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा कासना में ब्लड बैंक टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्य करता हूँ। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस ब्लड डोनेटर्स कैंप के बारे में? कैंप के बारे में तो कैंप यहाँ पर हमारा हर साल होता है, और जो हमारे सर हैं ये गुप्ता सर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हमारे सारे स्टाफ जो हम लोग जिम्स से हैं, ब्लड डोनर है किस किस प्रकार के आते हैं? ये ज़्यादातर तो वॉलंटियर डोनर आते हैं, और कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम भी आते हैं। उन्हें हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना रहता है, उन्हें बताना रहता है कि भाई ब्लड डोनेशन करने से उनके भी फ़ायदे हैं और जिनको हम ब्लड चढ़ाएंगे उनको भी फ़ायदा है। भाई एक जो ब्लड डोनेट करता है उससे हम 3 लोगों की जान बचाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें उन्हें बतानी रहती हैं ताकि लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। सर आपने भी ब्लड डोनेट किया है, तो आपको कैसा एहसास हो रहा है? मैं तो करता ही रहता हूँ। कितना टाइम आपने डोनेट कर चुके हैं? मेरे को तो हो गया, मैं तो हर साल करता हूँ। हर साल? हाँ, मतलब ये तीसरा मेगा ब्लड वो लगा हुआ है, कैंप लगा है, इसमें तीसरी बार आप कर रहे हैं? यहाँ नहीं, मतलब हर साल मैं जहाँ भी रहता हूँ, मतलब नोएडा में तो अभी मेरे को 3 साल हो गया, तो हर साल मतलब नोएडा में तो मेरे को रहते हुए 3 साल हो गए, तो पिछले 2 साल से तो कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है जो अभी ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उनका अनुभव रहा है, पहले भी साथ कर चुके हों या करने जा रहा, कोई डर भय तो नहीं है? सर मुझे इसमें कोई डर नहीं है, ये तो अपनी शिक्षा है और अच्छा है कि इससे हमारे एक ब्लड के वजह से 4 जिंदगी बचे। इससे बड़ा इंसान कर ही क्या सकता है। बाकी अपनी जीवन के अंदर सबकी लाइफ अपनी अपनी है, सब खाने कमाने के लिए मसरूफ़ है। पर इतने कहूँगा मैं ठीक है, अपनी लाइफ में खुश हूँ। हमारे साथ अभी ट्रस्टी मौजूद हैं जो ब्लड कैंप में ब्लड डोनेट अपना कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम लोग तो सभी लोगों को प्रमोट करते हैं कि वो ब्लड डोनेट करें। खुद ब्लड देने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि आप ट्रस्टी हैं और ब्लड भी दे रहे हैं। सर देखिए जी, हम लोग करीबन 1000-1500 लोगों को बोलते हैं कि आप ब्लड दीजिए, तो अपने आप ब्लड देने से में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो यहाँ पे कोई कठिनाइयाँ होती हैं लोगों से ब्लड देने आते हैं तो? नहीं, मतलब यहाँ पे सारे लोग होते हैं, सारे ट्रस्टीज़ होते हैं, इतनी जो ब्लड गैदर करने आती हैं टीम्स आती हैं, हॉस्पिटल के लोग होते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतना बड़ा आपने मेगा ब्लड फेस्टिवल लगा रखा है, तो इतने सारे ब्लडों को आप करते हैं क्या है सर? सर बात ऐसी है कि हर ब्लड बैंक के पास प्रोसेसिंग की कमी होती है और हमारा ध्येय ये रहता है कि मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जिससे कि सीधे ब्लड जो है गरीबों के काम आए। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे तो वो ब्लड तो ले जाएंगे, लेकिन होगा क्या, ब्लड जो है वेन टू ड्रेन चला जाएगा, जो उनको यूज़ नहीं होगा। ये इतनी सारी इंस्टीट्यूशन को इसलिए हम इन्वॉल्व करते हैं कि ब्लड जो है वेन टू वेन जाए। जब 8 और 7 इंस्टीट्यूशन होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग लिमिट जो 100-125 की होती है, तो अगर 1000 यूनिट भी आ जाएगा तो वो ब्लड जो है प्रोसेस होगा और गरीबों के पास जाएगा। और मोस्टली ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपने जैसा देखा हो।